हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गणित गुरुजी। मैं लक्ष्मण सिंह मैथ मास्टर आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज के हमारी क्लास का टॉपिक है क्षेत्रमति, यानी हम भूखंड के टुकड़े, प्लॉट या हमारे पास मैदान है उसके या कोई समतल पृष्ठ है उसके परिमाप के बारे में जानेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर कोई मेरे वीडियो पर नया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि आपको नई नई अपडेट टाइम टू टाइम मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है परिमाप। परिमाप का मतलब होता है पैरामीटर। पैरामीटर किसी भी फिगर का, किसी भी आकृति का क्या होता है, उसके बाहरी भुजाओं को भुजाओं का योग, बाहरी भुजाओं का योग, यानी सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल sides which bounds that figure। उस फिगर को जो बाउंड कर रही है उनका सम। जैसे हम इसकी बात करें, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक आयत है। मान लेते हैं कि हमारे पास एक आयत है, तो आयत का जो परिमाप है वो कैसे निकालेंगे। मान लीजिए कि हमारे पास एक आयत है इस तरह की, तो इसका जो हम सम परिमाप निकालेंगे, लंबाई, ये चौड़ाई, ये चौड़ाई, तो इसका जो परिमाप है वो यहां से हम चक्कर लगाएंगे और इस पे चलते चलते और यहाँ पर आ जाएंगे, यानी लंबाई जमा चौड़ाई जमा लंबाई जमा चौड़ाई, यानी 2 लंबाई जमा 2 चौड़ाई। हमने इसमें से 2 कॉमन ले लिया। उसके बाद हम वर्ग की बात करें तो ये वर्ग है मान लीजिए हमारे पास, तो इसकी सभी भुजाएं बराबर है हमारे पास। ये भी भुजा, ये भी भुजा और ये भी भुजा, इस तरह से 4 भुजाएं हैं। तो इसका परिमाप होगा भुजा जमा भुजा जमा भुजा जमा भुजा, यानी 4 गुणा भुजा, इसका परिमाप हो जाएगा। उसके बाद बात करें हम मान लो एक ट्रायंगल की, तो ट्रायंगल की तीनों साइड्स का हम सम कर देंगे, सम ऑफ 3 साइड्स, सम ऑफ 3 साइड्स। तो इस तरह से हम किसी भी आकृति का परिमाप निकाल सकते हैं। कोई भी फिगर हो हमारे पास, उन सब का हम परिमाप निकाल सकते हैं। बस हमें क्या करना है, उसके बाहरी भुजाओं पर एक राउंड लेना है। मान लीजिए इसका ही हम परिमाप निकालें तो यहां से चलेंगे यहाँ, यहाँ और यहाँ, तो इस तरह से इसका परिमाप हो जाएगा 4 + 5 + 2 + 1, यानी 12 सेंटीमीटर। इसकी बात करें तो इनका हम सम कर लेंगे, इन सब का सम कर लेंगे। इसी तरह इनकी बात करें तो इनका भी सम कर लेंगे हम। ये हमारे पास पेंटागन है यानी पंचभुज है, तो इसके 3 बार हम 3 सेंटीमीटर की इसकी साइड्स हैं, तो उसको कितनी साइड्स है, 5 है, तो उनको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 3 सेंटीमीटर। इस की बात करें हम, मान लीजिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो ये हमारे पास 4 सेंटीमीटर, फिर हमारे पास 0.5, फिर हमारे पास 2.5, फिर हमारे पास 2.5, फिर हमारे पास 0.5, फिर हमारे पास 4, फिर हमारे पास 1। तो इस तरह से 4 4 8,
तो एक 9 प्लस इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा और ये 2.5 हो गया, तो हमारे पास 15 सेंटीमीटर इसका परिमाप आ जाएगा। तो इसी तरह से हम सभी फिगर्स का निकाल सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन, नेक्स्ट की बात करें हम, दूसरा हमारे पास क्वेश्चन है कि 40 सेंटीमीटर एक हमारे पास 40 सेंटीमीटर लंबाई और 10 सेंटीमीटर चौड़ाई का एक आयताकार बॉक्स है हमारे पास। एक हमारे पास आयताकार बॉक्स है 40 सेंटीमीटर। इस तरह से हमारे पास एक बॉक्स है जिसकी यहाँ पर हमारे पास 40 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है, ये 40 सेंटीमीटर, ये हमारे पास है 40 और ये हमारे पास 10, ये 40 और ये 10। तो इस तरह से इसका ये कहता है कि इस आयताकार बॉक्स के ढक्कन को चारों ओर से पूरी तरह से टेप लगानी है, यानी इसके ऊपर टेप लगानी है हमें। तो टेप लगानी है तो इसका हमें क्या निकालना है, परिमाप निकालना है। तो परिमाप बराबर टेप की लंबाई, और वो हमारे पास हो जाएगी 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, यानी 2 इंटू 40 प्लस 10, तो इस तरह से 2 इंटू 50 यानी 100 सेंटीमीटर। इसके बाद नेक्स्ट जो थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, वो है हमारे कि 2 मीटर और 25 सेंटीमीटर, यानी ये हमारे पास 2 मीटर और 25 सेंटीमीटर और ये हमारे पास 1 मीटर और 50 सेंटीमीटर। इस तरह से हमारे पास एक मेज है, उसके ऊपर इस तरह की परिमाप ज्ञात करना है, तो हमें ये परिमाप ही ज्ञात करना है इसका। ये तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा, आयत है तो आयत का परिमाप 2 ब्रैकेट लंबाई जमा चौड़ाई, तो 2 लंबाई 2 मीटर और 25 सेंटीमीटर प्लस चौड़ाई 1 मीटर और 50 सेंटीमीटर। तो इस तरह से ये हमारे पास हो जाएगा, मीटर को मीटर में प्लस कर लेंगे हम तो 3 मीटर और इस सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में तो 75 सेंटीमीटर। तो इस तरह से इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 5 जा 10 और 2 4 7 जा 14 और एक 15 ये सेंटीमीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, इसलिए हम सेंटीमीटर 2 तक ही रखेंगे। ये जो 1 यहाँ से हमारे पास 1 जो कैरी आएगी, यानी हमारे पास दहाई आएगी, उसको हम इसमें ले जाएंगे, 2 3 जा 6 और ये 1 7 मीटर, 7 मीटर और 50 सेंटीमीटर इसकी क्या आ जाएगी, मेज का ऊपरी सतह का परिमाप आ जाएगा। उसके बाद है हमारे पास, उसके बाद है कि 32 सेंटीमीटर लंबाई और 21 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक फोटो को लकड़ी की पट्टी से फ्रेम करना है। तो लकड़ी की पट्टी की लंबाई ज्ञात करनी है, तो फ्रेम इस तरह से होगा, इस तरह से इस फोटो को हमें फ्रेम करना है, ये फ्रेम। तो ये हमें ये और ये हमें निकालना है। तो ये 32 सेंटीमीटर है और ये 21 सेंटीमीटर है, इसका हमें परिमाप निकालना है। तो परिमाप निकाल लेंगे हम, परिमाप बराबर 2 ब्रैकेट लंबाई जमा चौड़ाई, तो 2 इंटू में 32 सेंटीमीटर प्लस 21 सेंटीमीटर, तो ये हमारे पास हो गया 2 इंटू 53 यानी 106 सेंटीमीटर। अब एक बात ध्यान रखिए कि सेंटीमीटर में सेंटीमीटर प्लस हो रहा है, तो इसका मतलब इसका जो मात्रक रहेगा वो सेंटीमीटर रहेगा
मीटर रहेगा या किलोमीटर रहेगा? किसका? परिमाप का। परिमाप का मात्रक सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर में ही रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कि एक आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई दे रखी है। एक आयताकार भूखंड की लंबाई चौड़ाई दी हुई है, जिसमें भूखंड की, ये मान लीजिए भूखंड है हमारे पास, इसकी हमें लंबाई चौड़ाई दे रखी है, ये हमें दे रखी है 0.7 किलोमीटर और ये हमारे पास 0.5 किलोमीटर। अब ये कहता है इसके चारों ओर एक तार से 4 पंक्तियां लगानी है, यानी बाड़ लगानी है। तो मान लीजिए एक लगी हमारे पास, इस तरह से हमें 4 बार लगानी है। तो एक बार का मतलब हमें क्या निकालना है? इसका परिमाप। एक पंक्ति में तार की लंबाई, तार की लंबाई, एक पंक्ति में तार की लंबाई जो है वो हमारे पास हो जाएगी 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, यानी 2 इंटू 0.7 प्लस 0.5। तो ये हमारे पास हो गया 2 इंटू 1.2। इसका जो हम प्लस करेंगे तो यानी 2.4 किलोमीटर। ये किस में आया? एक पंक्ति में। और हमें कितने में निकालनी है? 4 पंक्तियों में। तो 4 पंक्तियों में तार की लंबाई, तो इसको हम 4 से गुणा कर देंगे, यानी 9.6 किलोमीटर। उसमें टोटल तार लगेगा चारों ओर, उसको 4 पंक्ति। तो आशा है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको इसका सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।